Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I am your mentor Smriti and here we are going to discuss our next chapter, that is our chapter number 8, and this would be our second session for this chapter, body movement. So let's get start the session with the topic this pivotal joint. Okay, the joint where our neck joints, तो वो क्या होता है, ये हमारा वो जॉइंट होता है द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स, ऐसा जॉइंट जहाँ पर हमारी जो है गर्दन होती है वो ज्वाइन करती है, ठीक है, हमारी बॉडी से जहाँ पर हमारी गर्दन ज्वाइन कर रही होती है। द हेड इज़ ए पाइवटल जॉइंट, तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पाइवटल जॉइंट बोलना चाहता है, ठीक है। जो हमारा हेड होता है उसमें हमारा पाइवटल जॉइंट होता है। इट अलाउज अस टू बैंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ये जो जॉइंट होता है ये हमें हेल्प करता है, अलाउज करता है हमारी किसको, हमारे हेड को, हमारे सिर को, कि जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसके साथ ही एंड टर्न्स द हेड टू द राइट और लेफ्ट, की राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी हम इसी जॉइंट की हेल्प से, इसी की वजह से हम क्या देख पाते हैं। ट्राई दीज मूवमेंट्स, आप इस चीज़ को, इस मूवमेंट को करके देखोगे, आप अपनी गर्दन को आगे और पीछे की तरफ क्या है मूव करके देखोगे, साइड में भी राइट और लेफ्ट की तरफ भी मूव करके देखोगे, तो देखोगे आपको पता लग जाएगा कि एक मूवमेंट हो रही है, और वो जो जॉइंट है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है वो हमारी होती है पाइवटल जॉइंट। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑफ आवर आर्म्स दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल, तो ये जो मूवमेंट होती है इनमें हमारे पाइवटल जॉइंट में जो मूवमेंट होती है ये किस तरह से डिफरेंट होती है उस मूवमेंट से जो कि हमारी किस में होता है, रोटेट करता है जो हमारे आर्म्स को, ठीक है, जो हमारे आर्म्स में होता है उस मूवमेंट से जो पाइवटल जॉइंट होती है वो किस तरह से अलग होते हैं। तो देखिए ये जो होता है दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल इन, जो कि क्या है, कंप्लीट सर्कल होता है, जब हम हाथों को, अपने आर्म को मूव करते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल में ये मूवमेंट कर पाते हैं। ये पाइवटल जॉइंट, देखो पाइवटल जॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइवटल जॉइंट जैसे हमारी क्या है, ये स्केलेटन का पार्ट है, हमारी हेड का पार्ट है, यहाँ पर जो होता है ये पाइवटल जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो क्या है ये हमारी जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, वो हमारा जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, जिसके बारे में आर्म के जो रोटेशन होती है, मूवमेंट होती है, क्या वो हमारी पाइवटल जॉइंट से अलग होती है या उसकी जैसी होती है। इन ए पाइवटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, तो क्या होता है, पाइवटल जॉइंट में हमारा एक सिलेंड्रिकल बोल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोन होता है जो कि रोटेट करता है एक रिंग के अंदर। तो ये जो पार्ट है देखो, ये इस तरह से ये एक रिंग बना रहा है, और ये जो सिलेंड्रिकल बोल है, ये वाली बोन, ये एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि एक रिंग में क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो गर्दन होती है इस तरह से कार्य करती है कि इसमें इस तरह का क्या है, जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम अपनी मूवमेंट को आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी या फिर साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज आवर हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए हिंज जॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज ए डोर ए फ्यू टाइम्स, तो आपने क्या करना है इसके लिए, इसको समझने के लिए आपकी जो डोर होती है, दरवाजे होते हैं जो कमरों के, उसके एक दरवाजे को आपने बार बार करके देखना है, कुछ टाइम के लिए आपने उसको ओपन और बंद करके, ठीक है, ओपन करके देखोगे और क्लोज करके देखोगे, खोल करके और बंद करके देखोगे। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर्स केयरफुली, तो जो हिंज होता है वो होता है कब्जा, जैसे कब्जे लगे होते हैं ना, उसमें एक लोहे की पत्ती लगी होती है इस तरह से, ठीक है, उसमें इस तरह से एक पत्ती लगी होती है, ठीक है, वो वर्क कर रही होती है वहाँ पर। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, तो वही जो हिंज होता है, ये वाला पार्ट जो होता है डोर का, वो उसको हेल्प कर रहा होता है कि वो जो डोर को आगे और पीछे कर पाता है। देखिए एक्टिविटी 3 करने वाले हैं इसको समझने के लिए, जो हिंज जॉइंट होते हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट, तो देखो अलाउड बाय द हिंज, जो हमारी हिंज होती है दरवाज़ों में, वो जो अलाउ करती है उसकी जैसे जो मूवमेंट होती है उसको ध्यान से देखना कि किस तरह से वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड, आपने इसके लिए क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से, ठीक है, जो गत्ता होता है, और थिंक चार्ट पेपर, और या फिर आप क्या कर सकते हो, थिक चार्ट पेपर, आप मोटा चार्ट पेपर भी ले सकते हो। एज शोन इन फिगर 8.5, तो आपको एक फिगर दी गई है 8.5, इसकी तरह से आपने क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। देखो ये जो लिया है ना, ये तो या तो आप कार्डबोर्ड ले सकते हो या फिर थिक
पेपर ले सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है। अटैच्ड ए स्मॉल पेंसिल, आपने एक स्मॉल पेंसिल को उसके साथ अटैच करना है टू द सिलेंडर बाय पर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। आपने क्या करना है, उसके सेंटर में ही एक पेंसिल को लगा देना है। देखो, आप देख पा रहे हो कि पेंसिल को लगाया हुआ है, एक ये और एक इधर, दो पेंसिल यूज़ की हुई है इसने। एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है, मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। तो आपने एक और रोल्ड पेपर से क्या करना है, सिलेंडर बनाना है, और वो इस तरह से बनाना है ताकि वो उसमें फिट हो पाए। देखो जैसे ये बना रखा है, द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। तो इससे क्या होगा, देखो जैसे ये नीचे दिखाया हुआ है, ये आपका हाफ सिलेंडर है, ठीक है। ये बनाना है आपने, इस तरह से बनाना है ताकि जो ये फुल सिलेंडर है वो इसके ऊपर रखा जा सके, इसके अंदर अच्छे से सेट हो सके, ठीक है। इस तरह से अगर हम बना देंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम ए कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट, ठीक है, इजीली। तो इजीली ये फिट हो गया इसमें। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सीटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज। तो ये जो आपने होलो सिलेंडर लिया है, ये अब क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इसको, क्या थोड़ी सी मूवमेंट के लिए एक हिंज की तरह काम करेगा, कब्जे की तरह काम करेगा। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। अब आपने क्या करना है, जो आपने रोल्ड अप ये सिलेंडर जो लिया है, इसको मूव करने की कोशिश करोगे। हाउ डज इट मूव, तो ये कैसे मूव करेगा। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वट वी सा विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी ना एक सिलेंडर के साथ और बॉल के साथ, उससे किस तरह से अलग है ये जो मूवमेंट होगी इसमें, ठीक है, वो उस मूवमेंट से किस तरह अलग है, तो ये बताना है आपको। वी सा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह की हम क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं एट द एल्बो। इस तरह की मूवमेंट क्या होती है, हमारी एल्बो में होती है, ठीक है। एल्बो में हम इस तरह की मूवमेंट को देखते हैं। इन एक्टिविटी 1, हमारी एक्टिविटी 1 में हमने देखा था व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, जो हमने 8.5 में कंस्ट्रक्ट किया था, इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज। वो क्या है, हमारी हिंज से अलग प्रकार का था। ऑफ कोर्स था ना, बिल्कुल था। बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच द हिंज अलाउज मूवमेंट। लेकिन जो ये है, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी में बता रही है कि वो किस तरह से मूवमेंट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा। द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट। हमारी एल्बो में भी क्या होता है, एक हिंज जॉइंट होता है जो उसको हेल्प करता है आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करने के लिए। सिर्फ इसकी दो मूवमेंट होती हैं, ठीक है, या तो इस तरह से होगा या फिर ये इस तरह से होगा। दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। देखा, वही बात है कि ये सिर्फ आपको बैक या फिर फोर्थ मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। आपका जैसे हाथ है, ठीक है, ये आपकी एल्बो है यहाँ पर, तो ये आप इसी तरह तो मोड़ सकते हो उसको, तो ये आपकी इस तरह से नहीं जा सकती, उल्टी नहीं जा सकती, राइट। तो यही है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिंज जॉइंट होता है, इसी वजह से जो है हमारे एल्बो में भी हिंज जॉइंट होता है, उसकी वजह से क्या है, सिर्फ हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही कर पाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स। तो आप इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बता सकते हो जिसमें हमारा हिंज जॉइंट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारी एल्बो के अलावा कहाँ पर हिंज जॉइंट होता है हमारी बॉडी पार्ट्स में, ओके। सो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है फिक्स जॉइंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फिक्स जॉइंट के बारे में कि फिक्स जॉइंट क्या होते हैं। 1 सेकेंड। देखिए, फिक्स जॉइंट में क्या है, हमारा फिक्स जॉइंट में सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हैंड आर डिफरेंट फ्रॉम दूज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन जॉइंट से कुछ हमारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बोन्स के बीच में, वो अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। इन आवर हेड, जो हमारे हेड में होते हैं, आर डिफरेंट, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। जो हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो इन जॉइंट्स पर क्या है, मूवमेंट नहीं कर पाती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। और ऐसे ही जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर हमारी जो बोन्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाती, और वो जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारी बोन्स और हेड के बीच में होते हैं, जो कि क्या होते हैं, और जो हमने जॉइंट्स पढ़े हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम में कहा गया है व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड। तो जब आप अपने मुंह को खोलते हो, ठीक है, यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड। तो आप क्या करते हो, जो हमारा लोअर जा होता है ना, उसी को हम अपने हेड से अलग कर रहे होते हैं। इज नोटेड, क्या ऐसा नहीं होता, तो करके देखो, अपना मुंह खोल के देखो, आपका नीचे वाला पार्ट जो होता है माउथ का, आपका जो लोअर जा होता है, आप उसी को हिलाते हो, ठीक है, ऊपर वाले जा को आप नहीं हिला पाते।
ट्राई टू मूव योर अपर जा, अब आप ऊपर वाले जा को अपना हिलाना चाहोगे तो वो नहीं हिल पाएगा, ठीक है। नाउ आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप इसको हिला पाओगे, नहीं हिला पाएंगे। देयर इज ए जॉइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉइंट, तो क्या होता है, ये क्यों होता है कि हम ऊपर वाले पार्ट को नहीं हिला पाते, ऊपर वाले जा को नहीं हिला पाते, क्योंकि उसमें क्या होता है, जॉइंट होता है। किस किस के बीच में होता है ये जॉइंट, हमारे अपर जा के बीच में और जो हमारा हेड होता है उसके बीच में होती है, जिसको हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं। तो फिक्स जॉइंट का एक एग्जाम्पल क्या हुआ, ये हमारा जो अपर जा होता है ये हमारा फिक्स जॉइंट होता है यहाँ पर हेड एंड अपर जा के बीच में, राइट। तो देखिए वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो हमने अभी तक वो जॉइंट्स पढ़े हैं जो कि हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग शेप मिलती है। इफ़ यू वांटेड टू मेक ए डॉल, अगर आप एक डॉल बनाना चाहते थे, ठीक है, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डोल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, तो इस आप अनुमान लगाओ कि एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, एक डोल बनाने के लिए आप एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे कि हमें डोल कैसे बनानी है, तो उसको शेप दोगे बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इसकी बाहरी जो है स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, आप बाहरी आकृति को बनाने से पहले आप उसकी क्या बनाओगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे, ठीक है। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। देखो जो बच्चे होते हैं, हम बच्चे थे या फिर आप जैसे हो, तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कपड़े से डोल बनाते हैं। डोल बनाने से पहले वो क्या करते हैं, लकड़ियाँ उठाते हैं, एक लकड़ी ऐसे लंबी लेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे उनको और इस तरह से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो हेड बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर कुछ राउंड शेप में, जैसे हमारा ये होता है नींबू होता है, वो लगा देते थे, तो इस तरह से वो एक स्ट्रक्चर बनाते थे इंटरनल पार्ट का, इस तरह से फ्रेमवर्क तैयार करते थे, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कपड़े लपेटा करते थे, उससे क्या होती थी, डोल बन जाती थी इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, देखिए ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क, इसी तरह से जो हमारी बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को शेप मिलता है, ऑलराइट। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो इसी तरह से काम करती हैं कि वो शेप एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर आती है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट द बर्थ, तो हमारे जन्म के टाइम पर हमारे जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें हमारी 305 हड्डियाँ होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, और एज के साथ क्या होता है, ये जो नंबर होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। इट डिक्रीजेस टू 206, 206 रह जाती हैं, ठीक है। तो जन्म के समय पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, 305 होती हैं, और ये बाद में डिक्रीज करके 206 रह जाती हैं, ठीक है। बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, क्या होता है कि अडल्टहुड के बाद, ठीक है, जब बच्चा क्या है वयस्क अवस्था में चला जाता है, आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, तो कुछ बोन्स क्या है एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, और ये फ्रेमवर्क जो बनता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है, इसकी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोला जाता है। देखो आपको फिगर दिखाई गई है, ये आपका स्केलेटन है, ये एक ढांचा है आपकी बॉडी का, हड्डियों का ढांचा है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को शेप मिल पाती है, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन, ये आपका क्या दिया गया है, ह्यूमन स्केलेटन दिया गया है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन, तो हम कैसे जान पाए कि ये जो शेप आपको दिखाई गई है आपकी एक ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है। आप कैसे पता लगा, ऐसे ही पता लगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं हड्डियाँ किस तरह से शेप में हैं। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, तो हम कैसे पता करते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग शेप्स क्या हैं हमारी बोन्स की, ठीक है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप, क्या है हम उन शेप के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और जो बोन्स होती हैं उनके नंबर के बारे में कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम एक आइडिया लगा सकते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स में आइडिया लगा सकते हैं बाय फीलिंग दैम, उनको फील करके। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर विद वुड बी टू लुक एट एक्सरे, जो एक्सरे होती हैं इमेजेस उनको देखकर भी हम पता लगा सकते हैं, वो अच्छा तरीका होता है हड्डियों को जानने का ऑफ द ह्यूमन बॉडी के
की हड्डियों के बारे में जानने का, ठीक है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे, तो क्या आपकी फैमिली में या फिर आपने कभी एक्सरे कराया है, ठीक है, ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी की किसी भी पार्ट की टेकन, ठीक है। समटाइम्स वी आर हर्ट, कभी कभी क्या होता है हमें चोट लग जाती है, हम हर्ट होते हैं, और हैव एन एक्सीडेंट, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है कोई। डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन, तो जो डॉक्टर होते हैं वो एक्सरे का यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हमारी जो बोन्स है हमारी बॉडी में उनको कोई इंजरी तो नहीं पहुंची, उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, वो कहीं से टूट तो नहीं गई हैं, ठीक है, उनको कोई हार्म तो नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं एक्सरे को ये जानने के लिए कि कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं से कोई ब्रेकेज तो नहीं हुई है। तो एक्सरेज शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, तो जो एक्सरेज होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं ये जानने के लिए जो हमारी शेप है हमारी बोन्स की हमारी बॉडी में, उनको जानने में हेल्प करते हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, तो आपने क्या करना है, अब जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है हाथ का, फोर आर्म होती है जो हमारे आगे वाला पार्ट होता है, अपर आर्म जो अपर आर्म होता है ऊपर वाला पार्ट होता है हाथ का, लोअर लेग एंड अपर लेग, तो जो लोअर लेग होती है और जो अपर लेग होती है उनको आपने फील करना है, उनको हाथ लगा करके उनको फील करके देखो। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन इच पार्ट, और आपने ट्राई करना है उनको जानने के लिए कि हर एक पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं।